चलिए बेटा, सो फाइनली आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग. टुडे वी आर ऑन लेक्चर 2 ऑफ अवर बेसिक चैप्टर, चेंज इन रेशियो. इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से ये मेरे साथ टॉपिक सीखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक दोबारा से वही रिपीट कर रहा हूं बेटा. आपका ये टॉपिक, अगला चैप्टर एडमिशन, अगला चैप्टर रिटायरमेंट, अगला चैप्टर डेथ, तीनों में ये टॉपिक आपका आने वाला है. और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, पक्का आता है इससे क्वेश्चन. मेरी बात समझ गए आप बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो लिखो बेटा जी. यहाँ पे चैप्टर का नाम ऊपर, चेंज इन रेशियो. चेंज इन रेशियो, चेंज इन रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. चेंज इन रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. और यहां पे लिखे टॉपिक बी रेज टू पावर 8. इंपॉर्टेंट मार्क करें, मतलब 8 बारी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा. लिखे जरा इस टॉपिक का नाम, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म. फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म. फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म. अभी आप दोनों बच्चों ने कहीं पे कोचिंग ली थी, कहीं स्टार्ट किया था, या ये अभी फर्स्ट, अब आप स्टार्ट करें फर्स्ट? ठीक है, 12th की मतलब ये फर्स्ट क्लास है आपकी कोचिंग. आपकी सेकंड है, आपकी फर्स्ट है. ठीक है बेटा, चलो आ जाओ बेटा जी. ताविशा भी आ गई यार. कंचन आई थी, कंचन कहाँ चली गई? चलो देखो बेटा, क्या बोल रहा है बच्चे जी ये. थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिखते हैं बेटा, ठीक है? देखो बच्चे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ऐसे देखो, कैलकुलेशन वाइज तो ये कुछ भी नहीं है, बेकार सा है. लेकिन इसका कॉन्सेप्ट, इन डेप्थ क्लैरिटी, इस ये क्यों पार्टनरशिप एक्चुअल, जब आप पार्टनरशिप फर्म कल को स्टार्ट करोगे या वहां पे एम्प्लॉयड होगे, तो ये इस तरीके की अकाउंटिंग प्रैक्टिकली क्यों होती है, इसका कारण क्या, वो समझाऊंगा आप बच्चों को. ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पॉइंट लिखिए बेटा. द गुडविल which will be valued here, which will be valued here, is called as self generated goodwill. Self generated goodwill. Is that clear beta ji? It's called as self generated goodwill. Kanchan ji, am I audible to you clearly? beta reply कर दे. फिर चली गई. ओहो. अविशा, आदित्य, वर्मा जी, चारू जी, प्रत्यूष, am I Yes, sir. clearly audible to all? Okay, sir. ठीक है बेटा. कह रहे हैं जो गुडविल हम यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं, उस गुडविल का नाम क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल. इज दैट क्लियर? गॉट इट? अब बेटा यहाँ पे सेकंड में लिखो टाइप्स ऑफ गुडविल. टाइप्स ऑफ गुडविल. बेटा जी, दो प्रकार की आपकी गुडविल है. आई, एक हो गया बेटा परचेज गुडविल. एक हो गया साथियों सेल्फ जनरेटेड गुड. ठीक है बेटा? ठीक है बच्चे, अब इसके बारे में. दिस गुडविल is calculated when business purchases another business. When a business purchases another business. मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हैं? क्या हो रहा है बच्चे का, क्यों नहीं स्टेबल रह रहा भाई? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को क्या करता है? परचेज करता है. कंचन, isn't your वाईफाई स्टेबल बेटा? प्लीज रिप्लाई. कंचन, am I audible बेटा? चलो. This goodwill is calculated when a business purchases another business. ठीक है, सुनो बेटा, सुनो सुनो सारे बच्चे.
सारे बच्चे बेटा प्लीज लिसन टू मी। सर क्या, ये क्या कॉन्सेप्ट? सर इन बच्चों ने मेरे साथ गुडविल का चैप्टर पढ़ा होगा उनको तो ये बिल्कुल याद होगा। बायजूस और आकाश वाला एग्जाम्पल याद है मेरा। जिन बच्चों ने मेरे से गुडविल नहीं पढ़ा सुनो बेटा। सर ये बिजनेस वन है। सर ये है बायर। ये क्या है बेटा? बायर। और बिजनेस टू है, ये है सेलर। इज दैट क्लियर? अब बेटा जो सेलिंग कंपनी है, जो सेलिंग बिजनेस है, इसके एसेट्स हैं 10 रुपए के। कितने के एसेट्स हैं बेटा? 10। और इसकी लाइबिलिटीज हैं लेट्स से 2 रुपए की। इज दैट क्लियर? कहना इससे कि आज जो बिजनेस की नेट वर्थ है, नेट वैल्यू है साथियों, वो कितने की है? 8 रुपए की। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? इज दैट क्लियर? ठीक है, आओ बेटा। तो बिजनेस की आज वैल्यू कितनी है? 8 रुपए। लेकिन सर ये सेलर, जो सेलिंग कंपनी है, ये बोल रही है मैं, रुक बेटा लिख नहीं, मैं परचेज कंसिडरेशन लूंगी कितने की? 12 रुपए की। कितने की? 12 रुपए। सर अब ये जो एसेट्स हैं सेलिंग कंपनी के, अब किसके बन जाएंगे? बाइंग कंपनी। जो सेलिंग कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो भी किसकी बन जाएंगी? बाइंग कंपनी की। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? सर जी वैल्यू तो आपकी कंपनी की 8 है, 12 रुपए एक्स्ट्रा किस बात का मांग रहे हो? उन्होंने बोला सर हमारी एक बात सुनो, हमारी एक ब्रांड वैल्यू है मार्केट में। क्या है हमारी? एक ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू की वजह से हमारे पास एक कस्टमर बेस है। हमारे पास क्या है? ऑलरेडी एक कस्टमर बेस। वो तो कस्टमर बेस है ही है, उसके अलावा हमारी ब्रांडिंग की वजह से फ्यूचर में और कस्टमर अट्रैक्ट होगा। फ्यूचर में और कस्टमर अट्रैक्ट होगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा जी। तो सर ये जो सेलिंग कंपनी है, इन्होंने बोला मुझे खरीदने से आपको फ्यूचर में होने वाला है 4 रुपए का प्रॉफिट। क्या होने वाला है फ्यूचर में? 4 रुपए का प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड गुडविल। उन्होंने बोला जो ये एक्स्ट्रा, तो हम ये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा हमारी गुडविल का, जो हमें खरीदने से बैठे बिठाए आप कल को क्या करोगे? कमाओगे। इज दैट क्लियर? तो गुडविल इज नथिंग, it is your profit which you will be earning in future on the basis of hard work which you have done in past, on the basis of branding which you have made in past. मेरी गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? So goodwill is nothing but it is future profit which you will be earning on the basis of your hard work, your commitment, your branding which you have made in past. सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ बेटा जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर कॉल्ड एज परचेज गुडविल। अब T1 T2 की गुडविल को क्या कर लेगा? खरीद ले। आज सिर्फ गुडविल ही चलना है और कुछ नहीं चलना आज। आज कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम जो है इसको पकड़ेंगे। इज दैट क्लियर? कि बाहर वाइवा से भी जब प्रैक्टिकल्स लेने लोग आते हैं इसका क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। जब आप कॉर्पोरेट में इंटरव्यू फेस करने जाते हैं इसका क्वेश्चन जरूर। इज दैट क्लियर? देखो यार, ऐसे तो बड़े फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है दुनिया के अंदर, लेकिन जो तीन मेनली आपके फॉर्म्स चलते हैं बेटा, एक आपका सोल प्रोप्राइटर, एक आपका पार्टनरशिप बिजनेस, और एक आपका कंपनी। ये दोनों बिजनेस आपके सिलेबस में है। तो जरा सोचो कि कितना कंटेंट है 12th का। सर जी एक बिजनेस पढ़ना पड़ा था 11वीं में, 14-15 चैप्टर थे। की बारी दो दो बिजनेस पढ़ने हैं। चैप्टर अभी भी 14-15 ही है, टेक्निकली देखिए 14-15 भी नहीं है, 12-13 है, लेकिन उनका कंटेंट ज्यादा है। इज दैट क्लियर? तभी तो 1.5 घंटे की क्लास होती है सर। मैं 1.5 घंटे के अंदर सैप वालों की तरह जोक नहीं मारूंगा बेटा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है बेटा चलो। तो बच्चे जी ये हो गई आपकी परचेज गुड। ये क्या हो गई? परचेज गुड। अब सर मेरी बात सुनो, ये जो परचेज गुडविल निकालने के लिए ना दोनों कंपनी के प्रोफेशनल्स बैठेंगे। दोनों कंपनी के प्रोफेशनल्स बैठेंगे। सर जी कौन से प्रोफेशनल्स? सीए, सीएमए एंड एमबीए फाइनेंस, दैट टू फ्रॉम अ गुड कॉलेज। शारदा, लवली, वो वाले नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऐसे वाले नहीं, मैं आईएम्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है? या मैं अच्छा कोई प्राइवेट कॉलेज भी अगर ले लूं तो दो मैं मानता हूं अच्छे, पुणे सिम्बोयसिस एंड क्राइस्ट। बाकी सब फर्जीवाड़ा है।
इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, क्योंकि देखो लोगों के पास जमीनें बड़ी हैं और सरकार को टैक्स खाने की बहुत आदत है। सर जमीन खुलेगी, जमीन है उसके ऊपर इंफ्रा बनेगा, बच्चे वैसे ही हमारे यहाँ भेड़ बकरियों की तरह है बेटा, बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे एडमिशन के लिए। मैं एलपीयू के आगे से निकलता हूँ, जलंधर के आगे से, नहीं मैसिव यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्यों? सर लोगों के पास पैसा, पैसा लोगों के पास, लोग पैसा, लोग बोल रहे हैं अब आप बस हमें एडमिशन दे दो, कि सर अच्छे कॉलेजेस में तो लिमिटेड सीट्स। आओ बच्चे, सो दिस इज कॉल्ड एज परचेज गुडविल, कि आपने दूसरी कंपनी की गुडविल क्या कर ली, खरीद ली। नाउ सर व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड, ये कब कैलकुलेट होगी सर, आइए बेटा तो लिखिए बच्चे, दिस गुडविल, अच्छा ये लिखा आप बच्चों ने, ये लिखा, लिखो बेटा प्लीज लिखो। जिन जिन बच्चों ने गुडविल नहीं पढ़ा हुआ उनको भी गुडविल का एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा यहाँ। जैस्मिन अपना ना बेटा पेपर देख लेना क्लास के बाद, लेकिन पेपर लेके नहीं जाना है, पेपर मेरे पास ही रखना है। तो वो बेटा पानी, पानी की बोतल ला दे, पानी पिला दे मेरे को, है मेरे बैग में मेरी बोतल, लेकिन कहाँ मिली है बेटा, कहीं नहीं मिली है मेरी, ये ठंडा है पानी। चल, ये तो भाभी की बोतल, तो भाभी के पास क्या है? ओहो, चलो चले बेटा जी आगे, आओ बच्चे, लिख लिया सबने ऑनलाइन वालों? यस सर। ठीक है साथ देना, चलो देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे जी क्या बोल रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखना बेटा, कह रहा है दिस गुडविल इज कैलकुलेटेड इन फॉलोइंग केसेस, इन फॉलोइंग केसेस, पहला लिखो बेटा, चेंज इन रेशियो, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलेंगे कि पहले मैं और तान्या 1:1 का रेशियो बांटते हैं, 50-50%, अब हो गया 2:1, तान्या का शेयर 33%, मेरा शेयर 66.67%, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकलेगी, सर क्यों वो बताऊंगा अभी आगे, इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यहां पे भी गुडविल निकलेगी बेटा, और आप देखोगे तीनों, सॉरी चारों चैप्टर्स में सेम मेथड है बेटा, रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर, एंड लास्ट में बेटा, सॉरी एग्जिस्टिंग पार्टनर, एंड लास्ट में लिखिए बेटा डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। लो बच्चे, इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है सब बच्चों को? इंग्लिश में तो बिजनेस ही बंद हो गया ना, वहां पे गुडविल निकाल के अब आप क्या करोगे? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं बेटा? ठीक है बच्चे, इन सिचुएशंस में आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकलती है बेटा। अब यहां पे लिखो जरा बी पॉइंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल is not allowed to be shown in books of accounts. Is not allowed to be shown in books of accounts. Self-generated goodwill is not allowed to be shown in books of accounts as per accounting standard 26. As per accounting standard 26. Now, sir, what is accounting standard? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं? रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सर हमारे देश में ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बनाता कौन है सर? आपकी एक बॉडी है,
इससे बच्चे डरते हैं, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और ये बॉडी काम करती है, ये बॉडी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, सरकार के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये ICAI एक बहुत प्रिविलेज्ड और सुप्रीम बॉडी है हमारे देश की, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रोफेशन चलाती है, जिसको हम बोलते हैं CA। इज दैट क्लियर? तो आपके देश में आप जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हो बेटा, किसी भी लेवल पे, वो सारी अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, उसको बनाने वाले कर्ता धर्ता या ब्रह्मा जी कौन है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एंड एज पर ICAI, एज पर AS 26, ऐसे करते करते ना बहुत AS है, AS 1, AS 2, AS 3, AS 4, AS 5। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जो AS 10 है, AS 10 वो डील करता है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। किसके साथ डील करता है? डेप्रिसिएशन के साथ। मतलब इन शॉर्ट, डेप्रिसिएशन किसकी? टैंजिबल एसेट्स की, फिक्स टैंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन के साथ जितने भी रूल्स हैं, वो कहां पढ़ने को मिलते हैं? AS 10 के। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब आप बड़े होके अगर ये जैसे प्रेस्टिजियस कोर्सेज करते हो बेटा, तो उसमें पढ़ने का आपको मौका मिलता है। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। तो AS 26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं दिखाने नहीं, जबकि परचेज गुडविल इज अलाउड। परचेज गुडविल इज अलाउड। उसका कारण सर जी, मैंने बोला ये जो 4 रुपए की गुडविल है, ये ऐसे ही हवा में निकल गई होगी बेटा। अंबानी जी का मन किया, अंबानी जी बैठे, उन्होंने बोला 1 2 3 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो बो पे आ गया जी 4। ऐसा नहीं होगा सर। कंपनी 1, कंपनी 2, दोनों के प्रोफेशनल्स आपस में बैठेंगे, एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट एनालिसिस होंगे, उसके बाद ये गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी। यानी कि सर जो परचेज गुडविल है, इट हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल्स ऑफ बोथ बाइंग एंड सेलिंग कंपनी। यानी कि कई लोगों के सुपरविजन में ये कैलकुलेट हुई है, इस वजह से इसको अलाउ करते हैं बैलेंस शीट में दिखाना। लेकिन सर ये तो कंपनी के 3 4 पार्टनर्स ने मिलजुल के ही निकाल ली है, देयर इज नो एक्सटर्नल पार्टी to supervise the calculation of self-generated goodwill. That is why it is not allowed to be shown in books of accounts. ये आपसे कोई नहीं पूछेगा स्कूल लेवल पे, कोई नहीं पूछेगा स्कूल लेवल पे। CBSE वही घिसे पिटे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन आगे के लेवल पे आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है। जिनको बताना इस जन्म में, तो इस ये जितनी भी बेल्ट बैठी हुई है इनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने इन डेप्थ रिसर्च और पढ़ाई नहीं करी होती बेटा। ये वही 4 क्वेश्चन निकालना सीख गए हैं, और ये वही क्वेश्चन आप बच्चों को भी रट्टी पोपट बनाएंगे। 20 20 साल से बैठे हुए हैं, इन्होंने इनके अंदर इतना दम नहीं है कि ये प्रोफेशनल कोर्स किसी बच्चे को पढ़ा सके, कि खुद की इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है। और हमारा बच्चा, हम भी बेवकूफ बन जाते हैं इनके पास जाके। आइए, तो बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अलाउड टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जबकि परचेज गुडविल, लिखे बेटा, लिखे। परचेज गुडविल, प्रत्युष आजा आजा वापस, नहीं करता बोर। बोर कर रहे हैं सर। परचेज गुडविल इज अलाउड टू बी शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर AS 26। इज दैट क्लियर? गॉट इट? थोड़ा सा गुडविल का एक ब्रीफ ओवरव्यू मिला हमें बेटा यहाँ पे। ठीक है, चलो आइए बच्चे, नाउ लेट्स, अब मैं थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आता हूँ। सर हमें हमारी पार्टनरशिप बिजनेस को किसी दूसरे पार्टनरशिप बिजनेस ने खरीदा नहीं है। यहाँ पे सर क्या हुआ है, पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम अपना रेशो चेंज करेंगे। क्या करेंगे? रेशो चेंज करें। और जब रेशियो चेंज करेंगे बेटा, तो आपको एक गुडविल निकालनी पड़ेगी, जिस गुडविल का नाम क्या होगा? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्यों? उसके पीछे का कारण समझो। तो आइए बेटा, मेरे साथ स्टार्ट करें अपना टॉपिक। मैंने टॉपिक का नाम लिखा था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, मैं लिखा लिखा चुका हूँ। यहाँ पे लिखो बेटा आप, कितने पॉइंट हो चुके हैं हमारे अब तक? टाइप्स। थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट पे आए। नीड टू कैलकुलेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल in case of change in ratio, in case of change in ratio।
need to calculate. Is that clear? ठीक है बेटा, आइए बच्चे जरा देखिए इधर, एक एग्जांपल है बेटा। ये है बेटा ओल्ड रेशियो और ये है न्यू रेशियो। सर यहाँ पे हो गए आपके अश्विन सर, और यहाँ पे हो गई तान्या। सर रेशियो था इनका 1:1, यानी कि 50-50% के पार्टनर थे। इज दैट क्लियर? गॉट इट? लेकिन आज तान्या ने बोला, नहीं, अश्विन सर ने बोला कि भाई देख तान्या, तू तो अभी स्टूडेंट है बेटा, तू तो पढ़ रही है, सारा बिजनेस मैं कर रहा हूँ, सारी गुडविल मेरी, सारे एफर्ट्स मेरे, तो ये रेशियो जस्टिफाइबल नहीं है, ये रेशियो जस्टिफाइबल नहीं है। लेट्स चेंज द रेशियो। 66.67% एंड 33.33%। या चलो एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लिसन टू मी। सर पहले क्या सिचुएशन थी कि मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था, तान्या जो है इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही थी मेरे साथ, और हमारा एक कोचिंग सेंटर था पार्टनरशिप फॉर्म में। इज दैट क्लियर? हम 50-50% के पार्टनर थे। कितने के पार्टनर थे? 50-50%। अब सर क्या हो गया, क्या हो गया सर? हंस रहे हो? हाँ, कफ आ गया, मेरे को लगा आप हंस रहे हो, जो कह रहे यहाँ पे सर, सारे हंस लेंगे बेटा। चलो आओ बच्चे। लेकिन अब क्या हुआ बेटा कि तान्या ने बोला कि सर मैं ना कोई और कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर रही हूँ, मैं कोई और कोचिंग सेंटर भी ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे भी थोड़ा टाइम दूंगी, आप चिंता मत करो। तो जब मुझे पता चला कि हाँ, अब तान्या कहीं और भी किसी कोचिंग सेंटर के साथ इन्वॉल्व होने वाली, ऑटोमेटिकली रेशियोज क्या हो गए? चेंज हो गए। दैट क्लियर? गॉट इट? अब यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई। कस्टमर्स, बिजनेस के पास दो टाइप के कस्टमर्स, एक बेटा जी ओल्ड कस्टमर, और एक बेटा जी न्यू कस्टमर। बेटा इस ओल्ड कस्टमर को जरा देखना प्लीज बेटा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, लिखिएगा मत प्लीज। इस ओल्ड कस्टमर को अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में, बेटा जी मन्नत मनास, मन्नत चौधरी, जैस्मिन, उत्कर्ष वर्मा, अपना कंचन, ये सारे मेरे पुराने students हैं, ये सारे मेरे पुराने, मैंने इनको 11th में पढ़ाया, मेरी गुडविल की वजह से ये अट्रैक्ट हुए, फिर मैंने पूरा साल इनके साथ हार्डवर्क किया, उसकी वजह से मैंने इनको क्या किया? 12th में भी रिटेन किया। सब बच्चे एग्री करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अट्रैक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेन? सर इन ओल्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में इक्वल एफर्ट्स थे। क्या थे सर? इक्वल एफर्ट्स थे। किसके? अश्विन सर के और तान्या। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? सर पहले तो तान्या मेरी कोचिंग सेंटर में थी ना, और कहीं पर पढ़ा नहीं रही। इक्वल एफर्ट से सब बच्चे एग्री कर रहे हैं। टिपिकल टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। सर ये जो न्यू कस्टमर्स हैं, अब इनको अट्रैक्ट करने में और इनको रिटेन करने में जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो होंगे, वो अब तान्या के कम होंगे और अश्विन सर के ज्यादा होंगे। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? इज दैट क्लियर? अब सर जब हम, ये ओल्ड कस्टमर है, ये जो ओल्ड कस्टमर, अब यहाँ पे ना एक सिचुएशन अराइज होती है, इसकी वजह से क्या होंगे? डिस्प्यूट्स। इसकी वजह से क्या हो सकते हैं? अब तान्या ने मेरे को एक बात बोली, तान्या ने बोला सर ध्यान से सुनना जरा, कि सर ये जो न्यू कस्टमर्स आएंगे, सपोज करो इनसे होने वाला है प्रॉफिट 100 रुपए का। कितने का प्रॉफिट होगा? 100 रुपए का। सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रखो 6.67 रुपीज, और मैं रखूंगी इनसे 33.33 रुपीज। सब बच्चे एग्री करे? थोड़ा डीप डाउन लेके जा रहा हूँ, साथ बनाए रखना।
ठीक है, डूबना मत। जहां ना समझ आए मुझे बोल देना, मैं रिपीट करूंगा बेटा, ठीक है। 66.67 रुपया मेरे पास बेटा, 33.3 किसके पास जाएगा बेटा, तान्या के पास। सब बच्चे एग्री कर रहे? लेकिन सर मुद्दा एक पड़ा, तान्या ने एक पॉइंट अराइज कर दिया यहाँ पे डिस्प्यूट का। उसने बोला सर, ये जो ओल्ड कस्टमर है, क्या ये भी तो फ्यूचर में आएगा दोबारा से बिजनेस करने के लिए? आएगा ओल्ड कस्टमर दोबारा से, जैसे सर मन्नत चौधरी, मन्नत मनास, कर्ष वर्मा, कंचन, जैस्मिन, ये सब मेरे ओल्ड कस्टमर्स दोबारा से फ्यूचर में आए बिजनेस करने के लिए कि नहीं आए? तान्या ने यहाँ पे बोला सर एक चीज जरा फोकस करना, सर इन ओल्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में, रिटेन करने में मेरे तो क्या थे, इक्वल एफर्ट्स। आज सिर्फ रेशो चेंज होने की वजह से सर आपको मिल रहा है 66.67 और मेरे को मिल रहा है 33.33 रुपीज। सर ये तो जस्टिफाइबल नहीं है। सर नए कस्टमर से मेरे को मिले 33 रुपया ही मिले मेरे को नए कस्टमर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर अब एफर्ट्स आपके हैं ज्यादा इनके साथ। लेकिन जो ये न्यू ओल्ड कस्टमर्स है, इनके साथ तो मेरे एफर्ट्स क्या थे, बराबर के थे। इन ओल्ड कस्टमर में मैं घटा क्यों खाऊं? इन ओल्ड कस्टमर्स में आज भी मेरे को 50 रुपया मिलना चाहिए। आप बैठे बिठाए 16.67 रुपए का फायदा उठा रहे हो, और मैं बैठे बिठाए 16.67 का मैं क्या उठा रही हूँ, घाटा उठा रही हूँ सर ओल्ड कस्टमर्स। जबकि इनके लिए मेरे एफर्ट्स क्या थे, आपके ही बराबर के एफर्ट्स थे। डिस्प्यूट समझे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब क्या होगा सर, जिस दिन रेशियो चेंज होगा हम क्या करेंगे बेटा, एस्टिमेशन बेसिस पे हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन बेसिस पे फ्यूचर का प्रॉफिट निकालेंगे। एस्टिमेशन बेसिस पे क्या करेंगे, फ्यूचर का प्रॉफिट निकालेंगे। फ्रॉम whom? फ्रॉम ओल्ड। सर देखो, जब बात आ गई फ्यूचर, तो नथिंग कैन बी एक्चुअल, एवरीथिंग विल बी ऑन एस्टिमेशन बेसिस। आपके फोन में जो वेदर फोरकास्ट आता है, क्या हमेशा एक्चुअल होता है या एस्टिमेशन बेसिस होता है, एस्टिमेशनल होता है कि नहीं होता? फिर हम बाद में बोलते हैं अरे यार ये तो बारिश दिखा रहा था, बारिश नहीं हुई अभी, अभी भी। सर इट इज ऑन एस्टिमेशन बेसिस। हम क्या करेंगे बेटा, अब इस सिचुएशन को, इस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हम इन ओल्ड कस्टमर से जो हमें होने वाला है फ्यूचर में प्रॉफिट, उसको बैठ के हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या सर ये पार्टनर्स खुद से कर सकते हैं? सर नहीं कर सकते, यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स की मदद लगेगी। और इसी का मोटा पैसा मिलता है प्रोफेशनल। आपको पता है वैल्यूएशन का गुडविल सीए फाइनल में भी है और सीएमए फाइनल में भी है साहब जी। तो हम बोलते हैं ना एसआरसीसी एसआरसीसी, ऐसा वो सिर्फ एक ब्रांड है जो बच्चे के दिमाग में बैठ गया। बच्चे को टेक्निकलिटीज नहीं पता कि कल को टेक्निकलिटीज, चाहे ठीक है एसआरसीसी है बेटा, एसआरसीसी में कोर फाइनेंस थोड़ा पढ़ाया जाता है। वहां रांझना की शूटिंग ही चलती है, रांझना 2 अभी चल रही है ना वहां पे उसकी शूटिंग। तो बेसिकली क्या हो जाता है, बच्चे को इसलिए पसंद है क्योंकि वहां पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं। सर ये तपस्या, फिर तपस्या का पैसा है ना कल को। तो साहब जी अब क्या हुआ, तो हम हायर करेगी प्रोफेशनल्स कि सीए साहब, सीएमए साहब आप आओ, ये है हमारी बैलेंस शीट, ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको एनालिसिस करो और हमें बताओ कि ऑन एन एस्टिमेशन बेसिस फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होने वाला है फ्रॉम द ओल्ड। आपको आपके सीए को, सीएमए को पूरी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, कौन कौन से कस्टमर्स है जिनको आपको लगता है कि फ्यूचर में दोबारा से आपके पास बिजनेस करने आएंगे। तो सर अब क्या होगा कि जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होने वाला है, इसके लिए ओल्ड कस्टमर से अश्विन सर एलिजिबल नहीं है। इसके लिए एलिजिबल कौन है बेटा, तान्या एलिजिबल है। कितने अमाउंट के लिए डिस्प्यूट हो रहा है, 16 रुपए के लिए डिस्प्यूट हो रहा है। मैं इस एक्स्ट्रा 16 के लिए, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, मैं इस एक्स्ट्रा 16 के लिए एलिजिबल नहीं। और इस 16 के लिए एलिजिबल कौन है, तान्या एलिजिबल है। बेटा मेन कैपिटल से 16 रुपया निकाल के तान्या की कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जो डिस्प्यूटेड, मैं बता रहा हूं फिर से, ये देख तान्या, कितने का प्रॉफिट है बेटा, 100 रुपए का। यहां पर ओल्ड कस्टमर से होने वाले प्रॉफिट में ओल्ड कस्टमर्स की अट्रैक्शन और ओल्ड कस्टमर की रिटेंशन के लिए क्या तान्या और अश्विन सर के इक्वल एफर्ट्स थे कि नहीं थे? तो प्रॉफिट भी कैसे बटना चाहिए था, इक्वली बटना चाहिए था कि नहीं बटना चाहिए था बेटा? लेकिन सर रेशियो चेंज होने की वजह से अश्विन सर को
16.67% का अननेसेसरी अनजस्टिफाइबल प्रॉफिट हुआ और तान्या को अनजस्टिफाइबल लॉस हुआ बेटा। अब तान्या बोलेगी सर ये तो डिस्प्यूट है, मैं नहीं मानूंगी सर, लड़ाई हो गई। इस लड़ाई को बचाने के लिए अश्विन सर बोलेंगे तान्या जी कितने का डिस्प्यूट है, मुझे कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 16 रुपए। ये 16 रुपए एक्स्ट्रा जो है ये तू रख ले, वापस 50-50 की क्या हो गई, बैलेंसिंग हो गई। समझ आया कि नहीं? इन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए रेशियो चेंज होने के वक्त, एडमिशन के वक्त, रिटायरमेंट के वक्त, डेथ के वक्त हम क्या क्या करते हैं, से गुडविल निकालते हैं, ताकि जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है ओल्ड कस्टमर से, हमेशा ओल्ड कस्टमर कॉमन रहेगा। हमेशा क्या रहेगा, ओल्ड कस्टमर कॉमन रहेगा। अब ये कहानी आपको जम्मू का कोई भी टीचर बता जाए, छोड़ दूंगा। आई एम ओपन चैलेंज, इट्स एन ओपन चैलेंज कि ये ओल्ड कस्टमर वाली कहानी पता हो। ये सोच रहे होंगे ये एग्जैजरेट कर रहा है। इट्स एन ओपन चैलेंज बेटा, मेरे से बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ा, आदर्श से साथ में बैठे हैं ना, 20 साल हो गए इनको पढ़ाते हुए बेटा। इट्स एन ओपन चैलेंज टू हिम, इट्स एन ओपन चैलेंज टू एवरी टीचर। ये कहानी, हाँ कोई प्रोफेशनल होगा ना सीएसईए में उसको पता होगा। जब हमने तैयारी करनी शुरू करी थी ना बेटा 12th से, हमने प्रोफेशनल्स के नोट्स, प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कशन, मैंने उस लेवल पे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सीएसईए में, मैंने उनको पकड़ पकड़ के ये सारी चीजें अंदर से निकलवाई थी। उनके साथ मैं बैठा था, मैं कहा बता इसका एक्चुअल क्या मतलब है, ये जरूरत क्या है गुडविल की। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड सरदार जी, ही गॉट सिलेक्टेड इन डिलॉइट, मैंने उसको बिठाया था, उसने मुझे ये सारी चीजें समझाई। पीछे पढ़ पढ़ के अपने कई सीनियर्स को मैंने पकड़ा, मैंने कहा बैठो और समझाओ मेरे को। बहुत मेहनत लगी ये सारी चीजें निकालने, पेपर में तो कहीं नहीं आनी। कल को आप इंटरव्यू में बोलोगे, मैं बोलता हूँ आप बच्चों को तब मेरे ये वर्ड्स याद आएंगे कि अश्विन सर बोलते थे कि सबसे मुश्किल क्रैक करना इंटरव्यू है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, उसी के लिए आज से तैयारी करो बेटा। इज दैट क्लियर, गॉट इट? ठीक है बच्चे, चलो आओ। अब मैंने ये जितनी भी कहानी आप बच्चों को बताई है ना बेटा, मैं ये सारी कहानी जो है आप बच्चों को समझाऊंगा, ये लिखवाऊंगा। पहले सिर्फ आप इतना करें बेटा, ये वाला एग्जाम्पल लिखिए बेटा। जोर लगता है, इतना गला फाड़ने में जोर लगता है बेटा। चलो, कि आप बच्चे कल को लॉन्ग टर्म में अच्छी तरह सक्सेसफुल हो, इसलिए मैं आप बच्चों के साथ मेहनत करता हूँ। लिखो, चारू जी वापस आए, जल्दी करो बेटा, ये लिखो, फिर मैं लिखवाने वाला हूँ आप बच्चों को। लिख लिया सब बच्चों ने एग्जाम्पल? चलो बेटा लिखो। गायत्री मैम, हाँ बेटा तेरा नेट नहीं स्टेबल रह रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। अब ये जब ऐप पे लेक्चर आज आ जाएगा ना बेटा, तो वहां से कंप्लीट कर लेना फिर, ठीक है? ओके बच्चे, ओके बाय। आओ बेटा, देखो बच्चे, लिखो अब बी पॉइंट। बेसिक पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सेल्फ जनरेटेड गुडविल at the time of change in ratio is to avoid disputes among partners after ratio change। हाँ जी भाई, डिस्प्यूट्स कहीं अराइज ना हो जाए रेशियो चेंज करने से, उन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है बेटा, अब लिखो बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एक्चुअली
the future profit which will be earned by firm from old customers. It's actually the future profit which will be earned by firm from old customers. लिखो बेटा. For, यहाँ से लिखो from old customers. हाँ जी भाई, सब बच्चे रुकना, सब बच्चे रुकना और इधर देखना. फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स. ऑनलाइन वालों प्लीज देखना जरा. इट शुड बी, चौधरी साहब देखो ऊपर बेटा, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड between partners in old ratio. In old ratio. ओल्ड कस्टमर से जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो किसमें बटना चाहिए? ओल्ड रेशियो. लिखो बेटा, लिखो. प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. इज दैट क्लियर बेटा? However, due to चेंज इन रेशियो, लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से सच प्रॉफिट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो. हाँ जी भाई, अब दोबारा रुको, अब दोबारा रुको, अब दोबारा रुको. From old customer, profit should be distributed between partners in old ratio. However, due to change in ratio, such profit will get distributed in new ratio, which will cause dispute, which will cause. 16 रुपए का डिस्प्यूट आ रहा था कि नहीं आ रहा था बेटा? तान्या क्या बोल रही थी यार कि सर ओल्ड कस्टमर से मुझे भी प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए? 50. बट रेशियो चेंज होने की वजह से मुझे कितना मिल रहा है? 33 रुपए. या 16 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है 16.67% का. इज दैट क्लियर? लिखो बेटा, विच विल कॉज डिस्प्यूट. कौन सा बच्चा है वो? लो जी, चला गया देख. हाँ जी बेटा. देखो ना, वो 16.67% वाला भी जो था ना, वो भी मेरे को आप रखना चाहिए था बच्चों के लिए. मैंने रब कर दिया. चल सकता हूँ बेटा आगे? लिखो. ट्यूज डन. वर्मा साहब लिख लिया? Yes, sir. अविशा बच्चे, पुल अप द गियर बेटा. जितना हम हार्डवर्क कर रहे हैं उतना सफिशिएंट नहीं है बेटा. 12th में ऐसा नहीं करना बच्चे कि लास्ट के 2 महीने सीरियस हो जाना है. फिर मेहनत करने की आदत नहीं पड़ेगी. 12th के आगे और चीजें आपकी जो है टफ होंगी. पहले से ही हार्डवर्क करने की तैयारी रख. 1.5 घंटा डेडिकेशन से, कि मैंने 1.5 घंटा देख काविशा, मेरे को पढ़ाने में तेरे को 1.5 घंटा लगता है, तेरे को उसको प्रैक्टिस करने में 1.5 घंटा नहीं लगेगा बच्चे. समझ गई बात? 1 घंटा अकाउंट्स को देना ही देना है. बिजनेस स्टडीज आपका वैसे ही सैटरडे को होता है बेटा. ठीक है, तो आपने जो, अब आप जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों डेली बेसिस पे 2 घंटा दे दे बेटा. इकोनॉमिक्स के आप बच्चे सिर्फ इतना करें, अभी नोट्स बनाना तैयार करो, नोट्स तैयार करो. और जो, जहां तक मुझे पता है, जितने भी बच्चे मैम से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मैम नोट्स दे रहे हैं अपने, हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं ना मैम अपने आप बच्चों को. चलो आओ बेटा. क्लियर बेटा? 4th पॉइंट सारे बच्चों ने नोटेड? एवरीवन? मेरे पास ना क्लास के बाद आदित्य और सेम आप दोनों आना, ठीक है? थोड़ा पेपर में आप बच्चों को दिखाना चाहता हूँ.
बेटा फ्रॉम ओल्ड कस्टमर, ये वही वाला, वो 16 रुपए वाला ही है। फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स, प्रॉफिट को, ओल्ड कस्टमर से जो भी प्रॉफिट आएगा वो किसमें बटना चाहिए था? ओल्ड रेशो में ही बटना चाहिए था। ये देखना बेटा, 100 रुपए का प्रॉफिट था, ओल्ड रेशो के हिसाब से ओल्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में और रिटेन, उत्कर्ष माइक ऑफ बेटा, ओल्ड कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में और रिटेन करने में क्या तान्या और मेरे इक्वल एफर्ट्स थे कि नहीं थे बेटा? तो रेशो भी क्या, प्रॉफिट भी किस हिसाब से बढ़ना चाहिए था? ओल्ड रेशो, उसका भी 50 रुपए, मेरा भी 50। लेकिन बेटा न्यू रेशो की वजह से ये ओल्ड कस्टमर से जो अब प्रॉफिट आ रहा है वो कितने का आ रहा है बेटा? 16.67% और 33.33 रुपीज। तान्या बोल रही है कि सर नए कस्टमर से मेरे को 33 रुपया मिले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब आपके एफर्ट्स बढ़ गए तो आपका शेयर भी ज्यादा। लेकिन सर ओल्ड कस्टमर जब दोबारा से बिजनेस करने आएगा तो उस ओल्ड कस्टमर की अट्रैक्शन और रिटेंशन में मैंने भी क्या किए थे? इक्वल एफर्ट्स डाले थे कि नहीं डाले? तो उनसे मिलने वाला प्रॉफिट मेरा अभी भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो हमारे बीच में डिस्प्यूट कितने का हो गया? 16 रुपए का। 16 रुपए उसको कम मिल रहा था, 16 रुपए मुझे ज्यादा। मैंने बोला ये ले बेटा, मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के 16 रुपया बच्चे को दे दिया। हमारा डिस्प्यूट क्या हो गया? सेटल। इसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हम आज ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल निकालते हैं। वो क्या है? व्हाट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल? इट इज द फ्यूचर प्रॉफिट विल बी अर्निंग इन फ्यूचर फ्रॉम द ओल्ड कस्टमर्स, को हम आज प्रेजेंट डेट में क्या करेंगे? कैलकुलेट करें। दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आया सारा? ठीक है बेटा, चलो अब आओ बच्चे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखो बेटा, मैथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। methods for treatment of self generated goodwill। एग्री कर रहे हैं आप बच्चे? ठीक है बेटा, लिखो बेटा मेरे साथ यहाँ पे। आप बच्चे, दो मेथड्स है बेटा आपके पास। एक लिखो बेटा इधर टेबल मेथड, एक लिखो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। ठीक है, एक लिखो आप टेबल मेथड और एक लिखो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। अब मेरी एक बात सुनना पहले ही सारे बच्चे, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इन दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम है, बट आपके स्कूल टीचर ये कराएंगे, पहले ही बता रहा हूं। कौन सा कराएंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। सर ये टेबल मेथड कहाँ लगता है? सर ये लगता है सीएसईएम में। क्या? ये प्रोफेशनल कोर्सेज में लगता है। लेकिन सुनना, मेरी बात सुनना, सर मैं दोनों कराऊंगा। मैं आपके स्कूल वाले मैम का भी कराऊंगा, मैं आप बच्चों को टेबल मेथड भी करवाऊंगा। मेरी बात आप समझ गए? सर डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, सर अगर डेटा टेबल मेथड का लगेगा तो मैं टेबल मेथड यूज कर लूंगा। अगर डेटा एसआर मेथड का क्वेश्चन में दिया होगा तो मैं एसआर मेथड यूज कर लूंगा। सर आप ये क्यों दो दो मेथड्स, क्यों अपना टाइम बढ़ा रहे हो, क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो? क्योंकि बच्चे, आप बच्चों का ये समय बचाएगा आपके बोर्ड के पेपर में जो कि बहुत लेंथी आने वाला है। मेरी बात समझे? अगर डेटा टेबल मेथड में दिया है तो काहे को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड लगाना? लेकिन अगर डेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड का दिया तो काहे को टेबल मेथड लगाना? इज दैट क्लियर? टाइम सेव होगा कि नहीं होगा? तो देखो बेटा, टेबल मेथड की रिक्वायरमेंट्स देखना क्या क्या है, सुनना सुनना, लिखना नहीं। कह रहा है ओल्ड रेशियो गिवन होना चाहिए। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या होना चाहिए? गिवन होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन में सर न्यू रेशियो गिवन होना चाहिए। और तीसरा, तीन चीजें चाहिए इसको, सर गुडविल ऑफ फर्म दी होनी चाहिए, गुडविल ऑफ फर्म दी होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो बिल्कुल आपने कहीं पर भी नजर नहीं डालनी, आपने सीधा क्या लगा देना? टेबल मेथड, और निहायत ही आसान मेथड। ऐसा नहीं सोचना कि सर प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ाते हैं तो उस वजह से प्रोफेशनल कोर्स का ही हमें पढ़ाना शुरू हो गए, ट्वेल्थ सर भूल गए हैं। ऐसा नहीं है। जहां से मेरे को लगा कि मेरे बच्चे को फायदा पहुंच सकता है मैं कराऊंगा अपने बच्चे को। इज दैट क्लियर? गॉट इट? और आपकी जो स्कूल टीचर है, कई बारी टेबल मेथड देख के थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, तो ये क्या, ये क्या, ये क्या, हमारी किताबों में तो ऐसा है ही नहीं। लेकिन बोर्ड में ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होता। इज दैट क्लियर? 9 साल मुझे भी हो गए, इट्स बिन 9 इयर्स टू मी, थोड़ा भरोसा करो मेरे ऊपर।
इज दैट क्लियर? गॉट इट? ठीक है बेटा, चलो यहां पे क्या चाहिए बेटा जी, आप सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन होना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सर यहाँ पे ना सिर्फ एक पार्टनर की गुडविल दे दो। मतलब सर पार्टनर की गुडविल, मतलब सर ऐसे लिख लो, शेयर ऑफ पार्टनर इन गुडविल, शेयर ऑफ पार्टनर इन गुडविल। अच्छा, फिर गुडविल में कैसे शेयर निकलेगा? बेटा गुडविल क्या है सारे बच्चे? गुडविल क्या है? फ्यूचर। गुडविल क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी किसकी होती है? पार्टनर की तो होती है। मेरी बात समझ गए? अगर आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अगर आपके पास किसी भी पार्टनर का बेटा शेयर ऑफ गुडविल है, तो सर चुपचाप करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड लगा देना। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ? अगर इतनी मेरी बातें समझ आ गई तो मैं आप बच्चों को फिर क्वेश्चन पे ले चलूं। आप बच्चे खुद देख के बताइएगा कि क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है। बेटा लिख लो बेटा हाँ जी भाई, चल सकता हूँ आगे? ठीक है, आओ बेटा मेरे साथ एक एग्जांपल करो। यहाँ छोड़ो, ये लिख लिया सबने? ठीक है, ये देखना बेटा इसके, ये रहा आपका चेंज रेट। 2 मिनट देंगे ऑनलाइन वाले। चलो बेटा। हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों शीट विजिबल है बेटा? ले लो भाई सेकंड क्वेश्चन, ये रहा बेटा। ले जी। अब मेरे को बताओ, क्या ये समझ आती है आपको जो मैंने सारा क्रक्स समझाया? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इफ द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से पढ़ना। गेनिंग पार्टनर कौन था? गेनिंग पार्टनर हमारे एग्जांपल में अश्विन सर। कितने का गेन हो रहा था? 16.67 रुपी। दैट इज द पार्टनर हु शेयर इन प्रॉफिट हैज increased as a result of change should compensate the sacrificing partner। कौन थी? तान्या। कितने का सेक्रीफाइस हुआ था यहाँ पे दीदी को? 16.67। ध्यान से फिर से, इफ द पार्टनर डिसाइड गेनिंग पार्टनर should compensate the sacrificing partner by payment goodwill to him in the gaining ratio। यही कहानी है। मैंने क्या बोला? मैं अपनी जेब से 16 रुपए निकाल के किसको दे दूंगा? तान्या को दे दूंगा, ताकि सारे डिस्प्यूट्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाए। गल पल्ले पड़ी बेटा? सर ये सिर्फ इतना पढ़ाते हैं भाई, इसके पीछे का लॉजिक तो बता, करना क्यों है ये? कॉन्सेप्ट किसका आया बेटा? ओल्ड कस्टमर्स का। कि भाई जब ओल्ड कस्टमर से फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा, तब जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है वो पार्टनर डिस्प्यूट अराइज करेगा कि भाई ओल्ड कस्टमर में तो मैंने भी इक्वल तेरे साथ जान मारी, जब मेरे एफर्ट्स इक्वल थे, तो आज भी प्रॉफिट किसके हिसाब से होना चाहिए? ओल्ड रेशियो के हिसाब। अब अगर आज न्यू रेशियो की वजह से मुझे नुकसान होगा, तो मैं उस नुकसान के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे को दे मेरा। दैट क्लियर? यही डिस्प्यूट सब खत्म करें। एडमिशन में सुनो 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 सुनो, अगले चैप्टर का सुनो, अगले चैप्टर का। मैं हूं, तान्या है, हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं। हमारे बीच 100 रुपए का प्रॉफिट हर साल बट रहा है। मेरा 50 और तान्या का 50। अब चारू बोलती है कि मैं भी बिजनेस में कैपिटल लाऊंगी और मैं भी आप लोगों के साथ क्या बनूंगी? पार्टनर बनूंगी। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। लेकिन सर अब 100 रुपए के क्या हो जाएंगे? 3 हिस्से होंगे कि नहीं होंगे बेटा? तो हमारा कितना शेयर हो गया बेटा? 33.33 रुपीज। क्या चारू के आने की वजह से हम दोनों का प्रॉफिट शेयर कम हुआ कि नहीं हुआ? तो हम चारू को बोलेंगे जो ये 16-16 रुपए का नुकसान हो रहा है ना बेटा, ये जो तू कैपिटल ला रही है वो तो ठीक है, ये 16 रुपया एक्स्ट्रा ला। वहां पे एडमिशन में हम इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। गल पल्ले पड़ी? प्रीमियम मतलब ब्रिंगिंग समथिंग एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा किसके लिए लाना पड़ेगा? गुडविल के लिए। और गुडविल का मतलब क्या है यहाँ पे? फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स।
अब जब नए कस्टमर आएंगे तो वो तो उसमें उनको अट्रैक्ट और उनको रिटेन करने में चारू का भी इक्वल एफर्ट है, लेकिन ओल्ड कस्टमर से जो मिलने वाला प्रॉफिट है उसके लिए चारू एलिजिबल है नहीं है सर। तो हम बोलेंगे चारू जी अगर एलिजिबल होना है तो घर से क्या लाओ, प्रीमियम लाओ, एक्स्ट्रा किसका, गुड विल। ये पढ़ेंगे एडमिशन में। यहां हमने आज क्या पढ़ा, रेशियो चेंज होने की वजह से हम दोनों में क्या हो रहा है, किसी एक को जिसको नुकसान हो रहा है, किससे, ओल्ड कस्टमर्स। गल पल्ले पड़ी। अब मुझे बता दो बेटा सर इस क्वेश्चन के अंदर, अच्छा जी अब आप बच्चे आज हैं छोटे छोटे, सर हम तो इतने बड़े हो गए, अभी आप छोटे हैं फाइनेंस के फील्ड में बेटा, तो आप बच्चों को ऑलरेडी गुडविल यहां पे निकाल के दी गई। इज दैट क्लियर? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें तो गुडविल निकालनी आती है। बेटा अभी गुडविल आपके सिलेबस में है ना, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर पहला वाला, वो चुन्नू मुन्नू सा चैप्टर है बेटा, ये डायनासोर है अपने आप। तभी तो डायनासोर को हैंडल करने के सीएससीएमए को एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो देखो बच्चे जी, कह रहा है ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओल्ड रेशियो है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वल। न्यू रेशियो है 1:1, तो ओल्ड रेशियो भी आ गया, न्यू रेशियो भी आ गया, और फर्म की गुडविल भी आ गई। काहे को मैं अपना टाइम वेस्ट करूं सेक्रीफाइस निकालने में? स्कूल टीचर बोलती निकालो सेक्रीफाइस पहले, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अरे क्यों करूं, मेरे को अपना समय बर्बाद नहीं कर। कह रहा है पास करो, ये जो 16 रुपए की एडजस्टमेंट है, ये अपने आपस में ये 16 रुपए की एडजस्टमेंट करो। अश्विन सर की कैपिटल से 16 रुपया निकलेगा और तान्या दीदी की कैपिटल में 16 रुपया डल जाएगा। इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर। गल पल्ले पड़ी चारू जी, ठीक पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है चलो आओ बेटा स्टार्ट करो मेरे साथ। लिखो बेटा जी सोल्यूशन 2, आपकी वर्कशीट में से है ये, लिखो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। कौन से मेथड से कर रहे हो बेटा? टेबल मेथड। आसान है टेबल मेथड, अभी पता चल जाएगा। ये देखो बच्चे जी, लिखना बंद सारे बच्चे, सारे बच्चे लिखना बंद। सर जी इधर है ए, इधर है बी, सारे बच्चे लिखना बंद। पहली बारी टेबल मेथड स्क्रीन पे आ रहा है, समझ लो। सर ये जो ए और बी है ना, ये कुछ नहीं है, ये है एस कैपिटल और बीस कैपिटल। सर 16 रुपए निकलना कहां से है? अश्विन सर की कैपिटल से। डलना कहाँ है? तान्या दीदी की कैपिटल। तो कैपिटल से ही एडजस्टमेंट होगी बेटा। गुडविल ऑफ द फर्म एज पर ओल्ड रेशियो। कह रहा है ये जो फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट है, सब लोग बोलते हैं इसको गुडविल, एक्चुअल में इस गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स। कल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अतुल जी समझ आ रहा है बेटा? फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स। सर जी कितने की गुडविल है बेटा फर्म की? 30,000 की। कितने की है? 30,000। और ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3:2। अब आप बच्चों को अगर मेरी एक लाइन याद हो, मैंने बोला था सर फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड कस्टमर्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ताकि डिस्प्यूट नहीं होता। तो बेटा जी कितना आ गया इधर? 18,000, और इधर कितना आ गया? 12,000। यानी कि सर एलिजिबल अमाउंट इतना इतना बनता था। ये ई स्टैंड फॉर एलिजिबल अमाउंट। लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली रेशो चेंज होने की वजह से, रेशो चेंज होने की वजह से सर ए को मिल रहा है 15,000, जबकि एलिजिबल कितने के लिए था? 18 के लिए। बी को कितना मिल रहा है? 15,000, जबकि भाई एलिजिबल कितने के लिए था? सिर्फ 12,000 से। तो बेटा ए को कितना मिलनी चाहिए? 18, मिल कितना रहा है? 15, भाई को 3,000 और दे देंगे। सर बी भाई को कितना मिलना चाहिए? सिर्फ 12, मिल कितना रहा है? 15, तो भाई से 3,000 वापस ले लें। इज दैट क्लियर? तो अगर कैपिटल प्लस होना मतलब कैपिटल क्रेडिट होना, कैपिटल बढ़ने पे क्रेडिट होती है और घटने पर डेबिट होती है। इज दैट क्लियर? आप दोनों बच्चों ने ट्रेडिशनल रूल किया होगा 11th में, जर्नल एंट्री का, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। वो बेकार मेथड को छोड़ेंगे, मॉडर्नाइज मेथड से हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। एसेट का नेचर डेबिट, इंक्रीज पे डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। मैं अभी आप बच्चों को चार्ट लिखवा दूंगा, लाइफ आसान हो जाएगी, जर्नल आसान लगेगा बेटा। ट्यूसडे वापस आए बेटा, ठीक है बेटा जी? चलो आओ बच्चे जी, तो देखो जरा। तो सर कुछ नहीं है अब,
B's capital debit to A's capital account credit. Is that clear? Got it? कितना आसान है बेटा. 3,000 इधर, 3,000 B adjustment entry past. बस. Is that clear? Got it? अब मैम बोलेंगी सेक्रीफाइस रेशियो निकालो. फिर जिस पार्टनर को गेन हो रहा है उसको सेक्रीफाइस कराओ, और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको गेन. दिमाग का दही हो जाता है उसको. कुछ पल्ले नहीं पड़ता. ऐसे ही बोला मैम ने. जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको गेन कराओ, जिसको गेन हो रहा है उसको सेक्रीफाइस. अरे भाई क्या लॉजिक, क्या है ये? लॉजिक है बेटा कि मिलना कितना चाहिए था 18, मिल कितना रहा है 15. 3,000 और दे देंगे. इज दैट क्लियर? गॉट इट? समझ आई बात कि नहीं आई बेटा? बिंदास होके पेपर में टेबल मेथड करके आना. अगर स्कूल टीचर ज्यादा चूचाएं करे तो आप ठीक है, वो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं. मेरे ऊपर भरोसा रखो, बोर्ड में कोई नहीं काटेगा. नोबडी हैज पावर टू डिडक्ट दिस मेथड. ठीक है, चलिए. थोड़ा करें ऊपर. मानसी जी, आप थोड़ा स्कूल को अब हल्का करें बेटा. स्कूल को हल्का करें, वरना ये आपका स्कूल आपके मार्क्स हल्के कर देगा बेटा. ये आपको फायदा नहीं पहुंचा रहा स्कूल, ये आपको उल्टा नुकसान दे रहा है. इतना रेगुलर 12वीं में जाएगी बच्चे स्कूल? अरे मूर्ख हैं बेटा, मूर्ख हैं. तभी तो. देखो बेटा, वो तुम वहां आधा अधूरा काम कर लो. इंटरनल. 12वीं के अंदर कॉपियां बनाए, ये मेरे मुंह से अब ऐसा कुछ निकल जाएगा अब शब्द. बेवकूफ टीचर्स है बच्चों को होमवर्क. तुम टेस्ट रख लो, हर हफ्ते टेस्ट रख लो. बच्चे की वो परफॉर्मेंस तुम करो. गधे हैं एक नंबर के ना. मैंने वही आपके पापा के साथ बात करी है बेटा. यार सैटरडे तो कम से कम छुट्टी करो. सैटरडे की तो छुट्टी कर लो. एक सैटरडे. खाओ गालियां, कुछ नहीं होता. ढीठ बन जाओ. यहाँ मार्क्स स्कोर करो बेटा, तभी पेपर में आएंगे मार्क्स. वो आप अपने पेरेंट्स को बेटा कॉन्फिडेंस में लो. आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को बच्चे. आओ. एक ना, मैं आप बच्चों को जो स्कूल टीचर जैसे कराएंगे, मैं आपको वैसे भी करवा के बता देता हूँ, थोड़ी सी आप बच्चों को तसल्ली हो जाए. और आप बच्चे सेल्फ असेसमेंट कर सकें कि सर का ज्यादा मेथड सही है या स्कूल का मेथड ज्यादा सही है. आइए बेटा, मैं अपनी नेक्स्ट शीट पे आप बच्चों को लेके चल रहा हूँ. ठीक है, इधर देखो बेटा सारे बच्चे. देखो जी क्या बोल रहा है बेटा. थोड़ा सा अब इसमें गुडविल वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आएगा, बट इतना भारी भरकम कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बच्चे समझ ना सको. ये देखो बेटा क्या बोल रहा है. कह रहा है सोहन और राम है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1. इज दैट क्लियर? कह रहा है देयर कैपिटल 60,000 एंड 40,000. एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 इट वाज एग्रीड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 3:2. सर जी न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है. कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज 5 years प्रॉफिट. सर ये मतलब क्या हो गया? कह रहा है अब की बारी गुडविल मैं दे नहीं रहा हूं निकाल के, तो खुद निकाल के मेरे को बता दो. कह रहा है एवरेज ले लो 5 सालों की. कितने सालों की एवरेज ले लो? 5. तो सर ये रहा एवरेज 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000. वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज. कह रहा है जो एवरेज निकलेगी उसको 3 के साथ क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना. आपकी फर्म की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी. तो अब मेरी बात सुनो. ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, फर्म की भी गुडविल है. टेबल मेथड लग सकता है, बट हम नहीं लगाएंगे. हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड लगाएंगे, ताकि आप बच्चों को भी पता चल जाए कि कौन सा मेथड ज्यादा
आसान है, मेरी गल पल्ले पड़ गई सबके। चलूं आगे बेटा, चलो आओ बच्चे जी, आ जाओ। हर साल ना स्टार्टिंग में मेरा गला ना बैठ जाता है। क्या होता है कि 2-3 महीने ऐसे हो गए थे कि गला थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, फिर ज्यादा यूज होना शुरू होता है तो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीने मेरा गला बैठ जाता है। चलो आओ बच्चे, देखो जरा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा। ओल्ड रेशियो है सर जी, पार्टनर्स लिख लेते हैं ऊपर। पार्टनर्स था एस और आर, तो ओल्ड रेशियो है बेटा जी 3:1। न्यू रेशियो है बेटा आपका 3:2। गुडविल ऑफ द फर्म बेटा कुछ नहीं करना, पहले एवरेज पकड़ो यार। एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 है, यही है ना बेटा। आ जा बच्चे, बताना जरा एवरेज कौन कौन सा प्रॉफिट था बेटा। 30K, 40K, 50K, 60K और 70K बेटा, डिवाइडेड बाय 5। लो जी बच्चे जी, कितना आ गया बेटा इधर? 50,000 आ रहा है बच्चे। लो भाई, आ गया बेटा। 50,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 1.5 लाख। लो बेटा, ये लो बच्चे, आ गया हमारे पास सारा डेटा। सारा डेटा हमारे पास आ गया बेटा जी, ठीक है। आ जाओ, अब यहां पर हम गुडविल मेथड नहीं लगाएंगे। हेयर विल नॉट यूज गुडविल मेथड, हेयर विल यूज सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। आओ बच्चे, देखो जरा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड। आओ बेटा, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लिखो बेटा पार्टनर्स। यार ये न्यूज में क्या देखने को मिल रहा है कि 15 शहरों पे पाकिस्तान ने कल रात को अटैक किया है ना? और इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने डिफ्यूज कर दी है वो। अच्छा, चलो इधर लिखो बेटा ओल्ड रेशियो। क्या बच्चे? पता नहीं बच्चे वो, नूर में तो इनका F-16 भी गिरा ना पाकिस्तान का, और पायलट की डेथ हो गई है। और इंडिया का क्रैश हुआ है। हाँ, अच्छा, बट वो अपनी टेरिटरी में आके क्रैश हुए हैं। बट इन्होंने जो टेररिस्ट सेंटर्स थे उनको इन्होंने डिमोलिश किया। अच्छा, माल फंक्शन की वजह से ये हुआ है। एक्शन लिया। चलो आओ बेटा, लिखो बच्चे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग। ये मेरी बात सुनो, जो मैंने सेकंड मेथड दिया ना आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इट कैन बी गेनिंग रेशियो मेथड एज वेल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। अब बेटा कल मैंने आप बच्चों को सिखाया था कि सर पहले मेरे को 10 टॉफीज मिलती थी, पहले मुझे 10 टॉफीज मिलती थी, यानी कि ओल्ड, और आज मुझे 8 टॉफीज मिल रही है, मतलब 2 टॉफीज का मेरे को क्या हो गया बेटा? नुकसान। तो फॉर्मूला क्या बना? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दैट क्लियर? ठीक है बेटा जी, चलो तो आ जाओ बच्चे, तो लिखो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स। पार्टनर्स में कौन कौन थे बेटा? यहाँ पे अपना एस और ए, एस और आर। लिखो बेटा, ओल्ड रेशियो कितना था भाइयों का? 3/4 एंड 1/4। न्यू रेशियो हो गया बेटा 3/5 और 2/5। निकाल लीजिए बेटा, तो 3/4 माइनस 3/5, एलसीएम आ गया 20। डिवाइड करेंगे आएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, इंटू 3 ये हो गया 12, ये हो गया 3/20। सेक्रीफाइस कितने का निकल आया? 3/20 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? हमने ऊपर गुडविल निकाल ली ना 1.5 लाख की बेटा, ठीक है। आ जाओ बच्चे जी, नेक्स्ट बेटा 1/4 माइनस 2/5।
अगेन एलसीएम 20, 5 आ गया, यहां पर आ गया 5, और इधर 4, इधर आ गया 8, -3/20। अब मेरी बात सुने, जिन जिन बच्चों की कल क्लास मिस हुई थी, सारे बच्चे सुने। बच्चे जी, अगर सेक्रीफाइस निकालते वक्त किसी का शेयर नेगेटिव में आ जाए, तो वो एक्चुअल में सेक्रीफाइस नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, गेन होता है। और गेनिंग रेशियो निकालते वक्त किसी का शेयर नेगेटिव में आ जाए, तो वो गेन नहीं होता, वो क्या होता है बेटा, तो माइनस लग गया तो उल्टा हो गया, माइनस लग गया तो उल्टा हो गया, जो निकाल में वो नहीं, उल्टा हो गया। इज दैट क्लियर, गॉट इट? अब सुनो मेरी बात। सर, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड या आप गेनिंग रेशियो मेथड करते हो, तो बेटा आपको लेना पड़ेगा सेक्रीफाइस शेयर। क्या लेना पड़ेगा, सेक्रीफाइस शेयर। तो सेक्रीफाइस शेयर क्या हो गया, ये 3/20। रेशियो क्या हो गया, 3:3, यानी कि 1:1। बट रेशियो यूज नहीं करना, आपको क्या यूज करना है, सेक्रीफाइसिंग शेयर। है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, ठीक है। तो पहले इतना लिखो बेटा, फिर आगे लेके चलूंगा आप बच्चों। ये हो गया आपका सेक्रीफाइस शेयर। आ जाओ। अब हो गया बेटा, यहाँ पे ये भी लिख लो बेटा, कि जो अपना कौन था, एस भाई था, इसको हुआ है सेक्रीफाइस। इसको क्या हुआ है, क्योंकि इसकी तो फिगर पॉजिटिव में है। आ जाओ बच्चे जी। यार एस और आर है ना, एस और आर है ना, लिखो बेटा। तो यहां पे लिखो बच्चे, सेक्रीफाइस फॉर एस, और यहां पे लिखो बेटा गेन फॉर आर। सेक्रीफाइस फॉर एस एंड गेन फॉर आर। देखना बेटा, कितने का सेक्रीफाइस, फर्म की गुडविल कितनी थी बेटा, 1.5 लाख। उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ, ये हो गया 3/20। कितना आता है बेटा, हाउ मच इट इज कमिंग, 22,500। आ जाओ। एंड गेन फॉर आर 1.5 लाख इंटू 3/20, कितना हो गया बेटा, 22,500। तो ये इसका सेक्रीफाइस, ये इसका गेन। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये ना उसको उल्टा चला देंगे, ये क्या बोलेंगे, उसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको गेन करवाओ, और जिसको गेन हो रहा है उसको सेक्रीफाइस। सर लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं बेटा। लॉजिक में तो कोई ये क्वेश्चन टेबल मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, आप बोलोगे यार कितना आसान है, सब कैसे समझ आ रहा है हमें प्रॉपर्ली। इज दैट क्लियर? तो जिसका सेक्रीफाइस आया उसको गेन कराओ, जिसका गेन आया उसका ये हो गया रट्टा मारना, ये हो गया रट्टा मारना, ठीक है। इसलिए मैं इस मेथड को ज्यादा जो है प्रेफर नहीं कर। बात समझे बेटा? 12वीं की पढ़ाई और प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई बड़ी डिफरेंस होती है बेटा। 12वीं में आपको बड़ा सुपरफिशियल पढ़ाया जाता है, लॉजिक्स के साथ नहीं बताया जाता। मैं तो फिर भी आप बच्चों को लॉजिक्स के साथ पढ़ाता हूँ बेटा, ठीक है। आ जाओ बच्चे, तो देखो इधर, इधर देखो। तो यहाँ पे हो गया बच्चे जी आपका, एस को हमें गेन कराना है, यानी कि गेन कराना है मतलब उसकी कैपिटल को क्रेडिट करना है। लिखो 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 लिखो। और इसको सेक्रीफाइस कराना है मतलब इसकी कैपिटल को डेबिट करना है बेटा। चलो जी, तो कर दो बेटा। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना हो गया बेटा, 22,500। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं बेटा? इज दैट क्लियर टू ऑल एवरीवन? निकाल लिया सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड, स्कूल वाला तरीका देख लिया बेटा? मजा आया, नहीं मजा आया? जैस्मिन वैसे ही अच्छे एक्सप्रेशन नहीं बना रही, आओ टेबल मेथड से करते हैं। आ जाओ, इसको टेबल मेथड से करते हैं बेटा। करो जी, लिखो बेटा टेबल मेथड, हमारा प्यारा प्यारा टेबल मेथड। लिखो बच्चे जी, कौन कौन पार्टनर थे, एस और आर। लिखो बेटा इधर। तो बच्चे इनका शेयर फ्यूचर प्रॉफिट में एज पर ओल्ड रेशियो कितना बन रहा था, फर्म की गुडविल कितनी, 1.5 लाख। ओल्ड रेशियो बेटा हमारा 3:1, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, कितना, हाउ मच इट इज कमिंग, 32,500। 1.5 लाख को 4 से डिवाइड करो ना बेटा, कितना आ गया, 4 3 12, 3, 37,500। 1,12,500 और 37,500 बेटा, ये है इनका एलिजिबल अमाउंट।
हाँ जी भाई, ओल्ड कस्टमर से मिलने वाला प्रॉफिट किस में बढ़ना चाहिए? ओल्ड। तो ये हो गया एलिजिबल। आओ बेटा, नेक्स्ट। गुडविल ऑफ द फर्म एज पर न्यू रेशो। अब ये सुनो, ये सुनो, सुनो सुनो सुनो। ये मैंने जितनी भी ओल्ड कस्टमर वाली कहानी बताई नहीं, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कि क्या करना है? ओल्ड रेशो न्यू रेशो, सेक्रीफाइस निकालो। जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसको गेन, जिसको गेन उसको सेक्रीफाइस। बच्चे भी खुश, अरे वाह 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 वाह, 5 में से 5। सेट है लाइफ सर, वो सेट नहीं है लाइफ। वो एक जाल है जिसमें आप खुद ही धीरे धीरे फंसते जा रहे हो। समझे मेरी बात? ठीक है, चलो आओ बेटा। एक कहानी आप बच्चों को सुनाता हूँ। एक लेडी थी, उसके पास, आप बच्चों ने शायद सुना होगा, उसका पेट था पाइथन। जो स्नेक होता है ना, बड़ा वाला एनाकोंडा टाइप। वो चारों बोरे मैं जा रही हूँ, ये बकवास स्टोरी है इसकी। तो उसने ना थोड़े दिन क्या कर दिया, थोड़े दिनों से उसने खाना पीना छोड़ दिया। सुनी हुई ना बेटा? तो और वो उसके रात को इर्द गिर्द उसके पास आके बैठ जाता था। तो वो यही कर रहा था कि वो अपना जो स्टमक है वो एम्प्टी कर रहा था, सो दैट वो बेसिकली क्या कर रहा था, रोज रात को उसका साइज मेजर कर रहा था अपने ही ओनर का। सो व्हाट वी आर डूइंग विद अवर करियर। हमें जो लगता है ना कि चीजें हमारे लिए ये सही है, ये तरीका है, वो सही तरीका नहीं है बेटा। ऐसे मत पढ़ाई करो। जैसे करा रहा हूं वैसे करो बेटा। आई एम ए प्रोफेशनल डिग्री होल्डर, कुछ कुछ जिंदगी में देखा हुआ है मैंने। आ जाओ चारू जी, वापस आओ, कहानी खत्म। चलो, आ गई वापस। 3:2। हाँ जी भाई, कितना आएगा बेटा? 90। 90 और 60। चारू भी लाइक कि सर आप मेरे को जितना मर्जी भड़का लो मेरी स्कूल टीचर के अगेंस्ट, मैंने नहीं भड़कना सर। मेरी सर डेडिकेशन मुझे अपनी स्कूल स्कूल टीचर। टीचर का समझ ही नहीं आता है। मैंने तेरे पेपर में ना एक नोट भी लिखा, तू पढ़ना उस नोट को, स्पेशली तेरे लिए। चलो आओ बच्चे। कितना बेटा? अब देखो जी, एस भाई को कितना मिलना चाहिए था? 1:12 मिल कितना रहा है भाई को? 90। तो 22,500 और देंगे। क्या यही आया था? आया था 22,500 कि नहीं आया था बेटा? लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ा। फिर बेटा, यहाँ पे आर भाई को कितना मिलना चाहिए था? 37। मिल कितना रहा है बेटा उसको? 60। तो 22,500 उससे क्या ले लेंगे? वापस ले लेंगे। गल पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बेटा? तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नाउ द चॉइस इज योर्स। लॉजिकल पढ़ना है या सैप जैसे पाइथन के पास जाना है बेटा, जो आपके फ्यूचर को खुद ब खुद जो है वो निगलने वाला है बेटा। ठीक है, इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो ये था मेरा आप बच्चों के लिए गुडविल का कॉन्सेप्ट। कल से प्लीज आप बच्चे जरा रुकेंगे क्लास के अंदर। कोई भी बच्चा जाएगा नहीं बेटा, बाद में मैं फिर भूल जाता हूँ। रुकना बेटा, रुकना रुकना रुकना, please. It's a very humble request and a strict instruction from my side. Get the hard copy of change in ratio. मैंने वर्कशीट आप बच्चों के साथ शेयर कर दी है। कल से वर्कशीट और प्लस मेरे एग्जांपल्स। आप बच्चों के 8 लेक्चर्स आने वाले चेंज इन रेशियो पे। इज दैट क्लियर? जिस जिस दिन कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा आप बच्चों का टाइम लगाऊंगा मैं। इज दैट क्लियर? गॉट इट? किसी बच्चे का कोई डाउट, ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी बच्चे का कोई डाउट, प्लीज आस्क मी, मेरे को बताओ। आकृति पंडिता, बोल कोई डाउट बेटा? क्लियर है बच्चे का? चलो फिर आई एम क्लोजिंग द सेशन बेटा जी। मानसी, तेरा कोई डाउट सर बेटा? जी जी, वर्मा साहब बोलो बेटा। सर वो जो बिजनेस का वो था ना, नोट्स, हाँ हाँ। सर वो करवा लेना, मैं कल लेने आ जाऊंगा 12-1 बजे तो के। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू आ जा, आ जा बेटा, तू आ जा। ठीक है। ओके बेटा, चलो आई एम क्लोजिंग द सेशन।